Good morning student. Today's topic is adverbs. I remind you कि adverbs के हमने फर्स्ट पार्ट पहले कवर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि adverbs क्या होते हैं। adverbs को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, और उसके कितने काइंड होते हैं। adverbs के 10 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने 6 पहले वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। आइए अब हम नेक्स्ट 7 पॉइंट को देखते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे व्हेन, सिंस, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ फॉर या हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल, हाउ हाई, वेन एवर, वेयर एवर, वॉट एवर और हाउ एवर। ये शब्द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। ये जो सेंटेंस में आते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन, जैसे दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट टाइम, प्लेस एटसेट्रा। ये जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछने की फ्रेम में आते हैं। जैसे उसमें क्वेश्चन किया जाएगा और उसका टाइम और प्लेस का पूछा जाता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे टाइम है, फर्स्ट क्या है? टाइम। टाइम का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? व्हेन डू यू यूजली हैव लंच। तुम प्रायः लंच कब करते हो। तो इसमें क्या है? टाइम पूछा गया कि आप लंच कब करते हो। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस है, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन लिविंग इन द होटल। वह होटल कब से छोड़ रही है। कब से, सिंस आया ना, कब से। तो वो क्या है? समय पूछा गया है कि कब से छोड़ रही है। हाउ लॉन्ग डिड यू वेट देयर। तुम यहाँ कब से इंतज़ार कर रही हो। तुमने यहाँ कब से इंतज़ार किया। डिड लगा है ना, पास्ट टेंस है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? टाइम के बारे में। तीनों सेंटेंस में टाइम के बारे में पूछा गया है। आइए जानते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट है प्लेस। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें स्थान के बारे में पूछा जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कौन से होते हैं जो प्लेस के बारे में पूछता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम। तुम कहाँ से आ रहे हो। तो ये इसमें क्या है? स्थान को पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कहाँ से आ रहे हो। क्वेश्चन किया गया और आपसे पूछा गया कि आप किस स्थान से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। अब ऐसे ही है सी पॉइंट। सी पॉइंट है क्या? मैनर, मेथड और मीन्स। इस क्या है? तौर तरीका जो उसका होता है, उसका मेथड होता है, जो मीन्स होता है, उसके बारे में पूछता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कौन से होते हैं। हाउ डू यू वॉश योर क्लॉथ्स। तुम्हारे कपड़े कैसे धोते हो। अब इसमें क्या? मेथड पूछा गया, तौर तरीका पूछा गया कि उसके करने का तौर तरीका कैसा है। हाउ डिड यू गो टू फ्रांस। तुम फ्रांस कैसे गए। अब इसमें क्या पूछा गया? कैसे गए, उसका मेथड जो है, तौर तरीका है, उसके बारे में पूछा गया। हाउ डू यू गेट अ फ़ोन। तुम्हें एक फ़ोन कैसे मिला।
उसका क्या पूछा गया, उसका मेथड, ठीक है, तरीका पूछा गया। नेक्स्ट है डी पॉइंट डिग्री, डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट, जैसे मापन या किसी वस्तु की लंबाई या आकार को जानने के लिए क्वेश्चन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन कौन से होते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हाउ डीप इज दिस रिवर, यह नदी कितनी गहरी है, पूछा गया ना। तो ये क्या है, मापने की, इसमें मापन का शो किया जा रहा है कि किसी वस्तु की मापने की जो क्षमता है, जो पूछा जा रहा है, उसकी आकार लंबाई पूछा जा रहा है, उसकी गहराई पूछा गया हो, तो ऐसा क्वेश्चन होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हाउ फास्ट कैन यू टाइप, तुम कितनी फास्ट टाइप कर सकते हो। ई पॉइंट है रीजन, जिसमें कारण पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन जिसमें कारण पूछा जाए। वाई आर यू सो एंग्री, तुम क्यों क्रोध में हो, तुम मतलब क्यों क्रोध कर रहे हो। तो इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा गया, उसके रीज़न, कारण पूछा गया, तुम गुस्से में क्यों हो। वाई इज़ द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, इसमें क्या है, रीज़न पूछा गया कि क्या कारण है। नेक्स्ट है 8 पॉइंट एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, जिसमें विस्मयाबोधक जो एडवर्ब्स होते हैं, जैसे हाउ, व्हाट, ये क्या है, विस्मयाबोधक शब्द होते हैं। दे आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन टू एक्सप्रेस डिग्री एक्सटेंट, इसमें क्या है, उसकी जो विस्मयाबोधक शब्द होते हैं उसकी मापन और उसके आकार और लंबाई, मतलब उसकी कितनी क्षमता है, कितनी गहराई है, क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे उस वस्तु की जो मापने की क्षमता, जैसे हाउ, व्हाट, तो उसकी कितनी है, उसका एवरेज, औसत पूछा गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कौन से होते हैं। हाउ डर्टी दिस प्लेस इज, यह स्थान कैसे गंदा है, मतलब कैसे, यह स्थान कैसे गंदा है, हाउ पूछा गया। व्हाट अ नाइस फ्रेंड ही इज, क्या वह एक अच्छा मित्र है, इसमें क्या है, उसकी डिग्री और एक्सटेंट, उसकी आकार और उसकी मापन, मतलब पूछा जा रहा है कि अच्छा है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब होता है प्रतिज्ञान। ऐसे शब्द कौन से हैं जो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं, जैसे यस या नो, कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे बोलते हैं ना, यस या नो। इस तरीके से जो शब्द होते हैं उनको एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वंस रिएक्शन ऑफ और रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पर रिस्पॉन्स करता है, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया और जो रिस्पॉन्स हुआ, जैसे अगर यस यस या नो, इस तरीके से ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन शब्द कहते हैं। आइए इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे डू यू लाइक फिश, क्या तुम्हें फिश पसंद है, तो यस आई डू, या जिसको पसंद होगी तो वो क्या कह देगा, यस आई डू, मैं पसंद करता हूँ। और या जिसको नहीं पसंद तो क्या बोलेगा, नो आई डोंट, नो मुझे नहीं पसंद है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है ही इज़ वेरी पुअर, क्या वह बहुत गरीब है,
अगर क्या वह बहुत गरीब है तो यस ही इज़, हाँ वह है। और अगर वो नहीं है तो नो ही इज़ नॉट, इजंट। तो इस तरीके से आंसर, जैसे जिसका क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स आता है, जो आंसर में रिस्पॉन्स आएगा वो क्या है, हमारे एडवर्स ऑफ अफर्मेशन सेंटेंस कहलाते हैं। थर्ड है कैन यू डू दिस सम, क्या तुम यह सम कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन किया गया। अगर यस आई कैन, यस मैं कर सकता हूँ, नहीं बोल सकते क्या तुम ये कार्य कर सकते हो, यस आई कैन डू। अगर नहीं कर सकते यस आई कांट डू। इस तरीके से जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन के जो आंसर दिए जाते हैं वो यस या नो इस तरीके से दिए जाते हैं। और इसके शब्द ऐसे शब्द होते हैं और क्वेश्चन का आंसर का जहाँ पर रिस्पॉन्स होता है वो एडवर्स ऑफ अफर्मेशन सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, सेंटेंस एडवर्ब्स। अब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो एडवर्ब्स कहलाते हैं वो कौन से, जैसे श्योरली, सर्टेनली, लकली। तो ये क्या है, एन एडवर्ब्स दैट मॉडिफाइज अ होल सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस एडवर्ब्स। ये पूरे एक सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं और ये क्या है, ये सेंटेंस एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या है, एड प्लस एल वाई, इसमें क्या है एल वाई को जोड़ देते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एल वाई को जोड़ देते हैं और पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे लक है, लक प्लस एल वाई तो क्या है लकली हो गया। हैप्पी, हैप्पी प्लस एल वाई हैप्पली। ऑब्वियस प्लस एल वाई ऑब्वियसली। ये इस तरीके से होता है जो पूरे सेंटेंस को उसको मतलब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे ऑब्वियसली कॉमा सी इज़ इनोसेंट, तो क्या बोलते हैं ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली मतलब होता है जाहिर है या स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से या वह भावुक है। लकली आई हैड अ क्लोज सेव, ये क्या है सौभाग्य से, लकली मतलब होता है सौभाग्य से, सौभाग्य से मैंने सावधानी पूर्वक हजामत की, ऐसे कोई बोलता है। तो ये क्या है पूरे एक सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ऐसे ही ऐसे सेंटेंस कौन से कहलाते हैं, सेंटेंस एडवर्ब्स कहलाते हैं, जो एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और उसको जैसे कोई लक प्लस एल वाई ऐड किया जाता है। आई होप आपको एडवर्ब्स अच्छे से समझ में आए हों। 10 पॉइंट एडवर्ब्स में हमने 10 पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और उसको समझा, उनको सेंटेंस के थ्रू देखा। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो वो फर्स्ट वीडियो देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब भी करना। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। तो जो बच्चे मतलब देख सकते हैं उनको, आप जो छोटे बच्चे हों 9th 10th में पढ़ते हों, 9th 10th 11th में, तो आप उनको शेयर भी करना। ओके बाय, टेक केयर।